हमारे ब्रज में कहीं लाला तू भगवान है। ठाकुर जी बोले काई को मधुमंगल तू ये काई को पूछ रहा हो? बोले ना ना, हमने ऐसी सुनी है कि जब गर्गाचार्य जी आए ना तो वो कह के गए कि यशोदा मैया तुम्हारो लाला नारायण समान गुण ही, और तेरी हरकतन ते हुए ऐसा लगे कि तू कहीं भगवान तो ना है। तो ठाकुर जी धीमे से बोल जाते हैं, बोले मधुमंगल एक बात बताऊं? बोले कहा, मैं जय जय ही हूं, मैं भगवान ही हूं। तू सांची भगवान है? बोले हाँ। लाला मैं सबन ने बता दूं कि तू भगवान है? ठाकुर जी बोले हाँ बताया। मधुमंगल गयो, सबरे सखान में हल्ला मचाया। बोले तुम्हें एक बात बताऊं? बोले कहा, हमारो जो लाला है ना, बोले हाँ जो भगवान है। ये बात सुन के आधे तो हंसने लगे और आधे छड़ी लेकर के बोले दिखाइयो ने कहां तेरो भगवान। ठाकुर जी निकल के आए कुंज से, आज बड़ी अदा से निकल के आए, ए मधुमंगल सीताराम प्रणाम करो, हम भगवान है। नहीं मानते, नहीं स्वीकार करते। एक दिन ऐसी लीला भागवत में आती है कि एक बार जागरण हुआ, ब्रज में जागरण कराया नंद बाबा ने। जागरण का मतलब है पूरी रात जग करके अपने इष्ट का स्मरण करना, वो जागरण है। रात भर जागरण चला। तो जागरण के काल में जैसे ही थोड़े ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, तब घड़ी तो होती नहीं थी, अंदाजा लगाया तो नंद बाबा को लगी कि भाई ब्रह्म मुहूर्त है, क्यों मैं स्नान करवे जाऊं। तो जैसे ही नंद बाबा ने यमुना जी में प्रवेश किया, क्योंकि अब तो नहीं ऐसा होता पर नदियों में भी स्नान करने का समय होता है। ब्रह्म काल से पहले अगर आप नदी स्नान करते हैं तो वो देवताओं का समय होता है, उस समय देवता स्नान करने आते हैं, उस समय नहीं करना चाहिए। तो नंद बाबा देव काल में चले गए और जैसे ही नदी में स्नान करने पहुंचे तो गंधर्वजन इनको पकड़ के ले गए। जब नंद बाबा बहुत देर तक नहीं आए तो सबने जाके ठाकुर जी से कही, तो ठाकुर जी गए और ठाकुर जी ने यमुना जी में प्रवेश करके गंधर्व लोक में जाकर के नंद बाबा को वहां से छुड़ाया और वापस लेकर के आए। तो जैसे ही नंद बाबा वापस आए तो सब ब्रजवासियों ने घेर लिया। सब ब्रजवासी बोले बाबा तुम कहां चले गए, रात में गए अब निकल के आए हो। मधुमंगल श्रीदाम बोले बाबा हमें तो यूं बताओ, इतनी देर तुमने सांस कैसे ली भीतर, तुम चले कहां गए? बाबा बोले भैया दो देवता मुझे पकड़ के ले गए, मैंने देव काल में स्नान कर लियो। बोले फिर? बोले कछु ना, बड़े बड़े महल बने, बड़े बड़े लंबे चौड़े देवता ऐसे सुंदर कि देखते रह जाओ। मैंने इंद्र को दर्शन कियो, मैंने सबरे देवता देखे वहां पे। और फिर बाबा फिर कब आयो? बोले इतने में ही लाला आयो, और जैसे ही लाला आयो, लाला के आते सब या को प्रणाम करने लगे, सब या के चरणन में नतमस्तक है गए, सब या की बलैया लेने लगे, गंधर्वजन या की आरती करने लगे। और सब ब्रजवासी टेढ़े टेढ़े देख रहे हैं, लाला है या पूज रहे हम बे, या की पूजा कर रो इंद्र हम बे। ठाकुर जी इतरा रहे सामने खड़े खड़े, बोले तुम्हें ही ना पूजा मोए, सबरे पूजे तीनों लोक में। सबरे बोले बाबा सच में यहाँ की पूजा भाई वहां पे? बोले हाँ। अब तो ठाकुर जी का यश बढ़ गया, अब तो महाराज निमंत्रण आने लगे घर घर से, लाला हमारे घर भोजन करवे आ जाइयो, हमारे घर सोवे आ जाइयो, हमारे घर शरबत पीवे आ जाइयो, छाछ पीवे। अब ठाकुर जी तो मधुमंगल सीतामा से कह रहे हैं, आज की भाषा में कहें तो अपॉइंटमेंट लेते जाओ कहां कहां जाना है। एक दिन सब ब्रजवासियों ने कही लाला तू सांची भगवान है, तू सांची बता दे, सौगंध खा के तू सांची भगवान है। ठाकुर जी बोले अगर मैंने बता दिया कि मैं भगवान हूं तो आप क्या करोगे, पूजोगे मुझे? लाला पूजेंगे तो ना भाई, तो तू भूल जा, लेकिन हमारी एक इच्छा है। बोले का एक बार वैकुंठ देखना चाहे, वैकुंठ है कैसा? लाला तू अगर सांची भगवान है तो एक बार वैकुंठ दिखाला हमें। ठाकुर जी बोले मेरे हाथ पकड़ो। सब रे ग्वाल बालन ने ठाकुर जी के हाथ पकड़े, बोले नेत्र बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद किए, अंतर ध्यान सब ग्वाल बालों को लेकर के ठाकुर जी को सीधे वैकुंठ पहुंच गए। हाँ भाई सबरे नेत्र खोलो। जैसे ही नेत्र खोले तो विशाल स्वर्ण का किवाड़ लगी है और जय विजय राजा, जय विजय द्वारपाल खड़े हैं। ठाकुर जी के जाते सब जय जयकार करने लगे, द्वार खुल गए, पुष्प वर्षा हो रही है, सब देवी देवता दौड़े दौड़े आ रहे हैं, कोई कमल लेकर के आ रहे हैं, कोई माला लेकर के आ रहे हैं, कोई अक्षत लेकर के आ रहे हैं। मधुमंगल श्री दामा सबरे बोले लाला ने परिचय तो करा दे।
ठाकुर जी बोले देख वो सामने खड़ो तुम्हारो इंद्र, जाए तुम इतने सालन ते पूज रहे, वो खड़ो इंद्र। बोले लाला ये इंद्र है? बोले हाँ, या कि हाथी पे हमें बैठा दे एक बार। ठाकुर जी बोले ए इंद्र इधर आओ, अपने हाथी को लेके आओ। हाथी आ गया, ऐरावत हाथी, सब रे ग्वाल बाल चढ़ गए उसके ऊपर। ठाकुर जी लेकर के पूरे वैकुंठ में घुमा लाए। ब्रजवासी बोले लाला हमने सुनी है ब्रह्मा के 4 मुंह हैं, एक बार दिखा दे। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी जैसे ही आए, श्रीदामा जाके स्पर्श करके उनके मुख देख रहे हैं, सच्ची के हैं कि नकली हैं? लाला ये तो सांची है। सब जगह ठाकुर जी ने घुमाया, जिस देवी देवता से मिलना चाहते थे सबको प्रकट कर दिया। सब जगह घूमे ठाकुर जी को लेके, नदियों में, तालाबों में, पशु पक्षी सब देखा। वैकुंठ का एक एक कोना ठाकुर जी के साथ देखा। सब जगह घूम करके ब्रजवासी थक गए। थक करके बोले लाला अब चल वृंदावन चल, अब ले चल हमें। ठाकुर जी बोले भैया सुनो, तुम सबके लिए कक्ष खुलवा दिए हैं और वैकुंठ का नियम है, मैं बताना भूल गया था कि यहां एक बार आने के बाद फिर यहां से जाता नहीं है कोई भी। अब तुम सब यहीं वैकुंठ में रहो, क्या बुराई है? ये उर्वशी गंधर्व सब लोग तुम्हारी सेवा में रहेंगे, देवी देवता। अरे तू जब कहेगा इंद्र आ जाएगा, ब्रह्मा आ जाएगा, सब तुम्हारी सेवा में रहेंगे, यहीं बैठे रहो। अब ये सुनते ही ब्रजवासी तो रोने लगे, ठाकुर जी के चरणन में गिर गए। बोले लाला तू हमारे प्राण मांग ले, तू जो कहेगो हम तो दे देंगे। तू कहेगो आज के बाद हम तो जय जय मान के रोज तेरी आरती पूजा करेंगे, लेकिन हमें वापस वृंदावन ले चल, हम वैकुंठ में ना रह सके। हमें तो वृंदावन ही प्रिय है लाला। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। सब देवी देवताओं को दिखाते हुए ठाकुर जी बोले तुम लोगों को आश्चर्य होता है कि भगवान इन ब्रजवासियों से इतना प्रेम क्यों करते हैं। देखो दीयमान न ग्रहणंती, ये भक्ति की वो स्थिति है कि मैं वैकुंठ देने को बैठा हूं लेकिन इनको नहीं चाहिए। क्यों? वृंदावन प्रिय है, यमुना जी प्रिय हैं, गोवर्धन प्रिय है। इतना प्रेम वृंदावन से ब्रजवासी करते हैं।